भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या क्या बड़ी खबरें लगी हैं। उससे पहले आप सब बहनें वीडियो को लाइक कर देना। अपने चैनल से अगर आप ना जुड़ी हो तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो जैसा कि आप देख रही हैं कि साइबर ठगों ने बीएलओ के खातों से 50,000 रुपए उड़ा लिए हैं। ऐसे ही आए दिन मामले सामने आते हैं। ऑल इंडिया पर कई बार बहनों को हम जागरूक करते हैं, फिर भी जो है यहां पर बहनें इन ठगियों का शिकार हो जाती हैं। यहां पर मामला है योगी आदित्यनाथ जी के गृह जनपद का, गोरखपुर का। आप देख रहे हैं नगर पंचायत मुंडेरा बाजार के बीएलओ अजीत कुमार साइबर ठगी के शिकार हो गए हैं। साइबर ठगों ने यहां पर एनी डेस्क ऐप डाउनलोड करा करके उनके बैंक से 50,000 रुपए उड़ा लिए। ऐसे ही जैसे आप देख रहे हैं ये जो एनी डेस्क ऐप है, ऐसे ही और भी ऐप आते हैं जो काम करते हैं आपकी डिवाइस को कोई और भी कंट्रोल कर सकता है उस सिचुएशन में, या ऐसे ही जो है यहां पर चीजें होती हैं। तो इन सब चीजों से आपको सावधान रहना है। नए नए एप्लीकेशन आने वाले समय में आपके सामने आएंगे, नाम बदल दिए जाएंगे, काम उनका सेम रहेगा। तो प्लीज आपको एक बात हमेशा याद रखनी है भाइयों बहनों कि अगर आपको खाते से रिलेटेड कोई भी कुछ भी पूछता है तो बिल्कुल भी ना दें। और उसके अलावा भी कोई भी फर्जी का ऐप अगर कोई कहता है बिना जानकारी के उसको डाउनलोड ना करें, क्योंकि विभाग कहेगा तो लेटरों में आएगा, वो उसकी एक अलग बात होगी। लेकिन ऐसे कोई फोन करके अचानक से आपको कहेगा फला ऐप डाउनलोड कर लो, फलाना पैसा ढिमकाना पैसा भेजना है, तो आप बिल्कुल भी ना करें। एक बार लालच में अगर आप आ गए तो ठगी का शिकार हो जाएंगे। आगे चलते हैं। रात्रि देवी बहन है, बलरामपुर से आती हैं और इन्होंने निहारिका विश्वकर्मा जो कि डीपीओ है बलरामपुर की, जिनका एक ये आदेश भेजा है 2 नवंबर को उन्होंने जारी किया था। इस आदेश में लिखा है कि जनपद बलरामपुर में यूनिसेफ और विक्रमशिला एजुकेशन रिसोर्स सोसाइटी के द्वारा चयनित 50 मॉडल आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के अंतर्गत 25-25 के बैच में 2 दिवसीय जो प्रशिक्षण है उसके संबंध में इन्होंने ये भी कहा कि यूनिसेफ के सहयोग से विक्रमशिला एजुकेशन रिसोर्स सोसाइटी के द्वारा ईसीसीई कार्यक्रम के अंतर्गत सन 2028 से जनपद में कुल 60 आंगनबाड़ी केंद्रों में ईसीसीई कार्यक्रम का कार्य किया जा रहा है। तो इन्होंने सन गलत डाला है, वर्ष 2028 इन्होंने डाल दिया जो कि अभी तक आया नहीं है। अब बताओ 2028 इन्होंने लिख दिया है जो कि अभी आया नहीं है, और तब से कह रहे हैं कि ईसीसी वाला कार्यक्रम किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो लेटर टाइप करने में ऐसी छोटी छोटी कमियां हो जाती हैं। इनका कहना है जिसके क्रम में पहले भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का समय समय पर प्रशिक्षण कराया गया। इसी क्रम में जनपद के चयनित 50 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का प्रशिक्षण माह नवंबर 2022 में 25-25 की संख्या में 2 बैच में होना प्रस्तावित हुआ। 5, 7, 9 और 10 ये नवंबर की तारीखें हैं और इनमें ही प्रशिक्षण स्थगित किया गया था। इसके स्थान पर अब जो नई तिथियां हैं उनको ध्यान से सुनिएगा। 21 नवंबर है, 22 नवंबर है और 24 नवंबर है, 25 नवंबर है। जैसा कि आपको पता है आज 21 नवंबर है और आज भी ये प्रशिक्षण वहां पर होना है। अतः समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्देश किया जाता है कि संलग्न सूची के अनुसार प्रतिभागियों को समय से प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। प्रथम बैच 21 व 22 नवंबर यानी आज और कल होगी, जो कि परियोजना कार्यालय बलरामपुर देहात में होगी। द्वितीय बैच 24 और 25 नवंबर को होगी, जो कि प्राथमिक विद्यालय गैसड़ी जो परियोजना है वहां पर होगी। फिर है यहां पर 50 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की सूची इस हिसाब से इसीलिए मांगी जा रही है। तो ये वाला एक मैटर आया ईसीसी वाला। आगे बात करते हैं अगले एक खबर की, जो कि आप देख रहे हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी जो मध्य प्रदेश के रीवा जनपद के हैं, वहां से 17 नवंबर को एक अति आवश्यक सूचना जारी की गई है, जो कि है पोस्टर ट्रैकर ऐप में पूर्ण डाटा एंट्री कराए जाने के संबंध में। यानी पोस्टर ट्रैकर पर पूरा जो डेटा है वो भरा जाए। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पोस्टर ट्रैकर को लेकर के क्या क्या संपूर्ण कार्य को लेकर के बातें सामने आ रही हैं। इनका कहना है कि यहां पर विषया अंतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से संचालनालय महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा निर्देश किया गया कि दिनांक 9 नवंबर को भारत सरकार नई दिल्ली में प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी की बैठक में निर्देशित किया गया कि पोस्टर ट्रैकर ऐप में दिनांक 31 दिसंबर 2022 तक
आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा समस्त सेवाओं की प्रविष्टि पूर्ण किया जाना आवश्यक है। तो भारत सरकार के द्वारा 31 दिसंबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई है और इस तिथि के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय तथा गेहूं चावल का जो आवंटन है वो पोषण ट्रैकर ऐप में की गई प्रविष्टि के आधार पर ही दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये एमपी में कड़े संदेश आ रहे हैं। उपरोक्त संदर्भित पत्रों के द्वारा आपको पोषण ट्रैकर ऐप में हितग्राहियों को दी जाने वाली सेवाओं की प्रविष्टि करने के निर्देश दिए गए हैं और पोषण ट्रैकर ऐप डैशबोर्ड में माह अक्टूबर 2022 में प्रविष्टि के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा प्रति माह बच्चों का जो वजन है, लंबाई और ऊंचाई ये है उसका माप करके पोषण आहार भी उन सब की जानकारियों को वितरण वाली वो सब जो है वहां पर प्रविष्टियां आपको पोषण ट्रैकर पर भरनी है। परियोजनावार जानकारी परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 2 में दी गई है, अभी उन पर भी देखेंगे। नीचे उन्होंने लिखा कि इसके अतिरिक्त पोषण ट्रैकर में की जा रही अन्य प्रविष्टियां जैसे गृह भेंट, ग्राम स्वास्थ्य तथा स्वच्छता दिवस एवं सामुदायिक गतिविधि, इनकी भी जानकारी प्रविष्टि नहीं की जा रही है। इस संबंध में भी पोषण ट्रैकर ऐप में प्राप्त परियोजनावार रिपोर्ट भी संलग्न है। तो सभी आंगनबाड़ी और सुपरवाइजरों को ये यहां पर ऑर्डर दिया गया इस कार्य को करें। आगे ले चलते हैं, आपको बताना चाहेंगे यहां पर इसी संबंध में पूरे मध्य प्रदेश के लिए भी लेटर यही सेम टू सेम जारी हुआ था। जो अभी दिखाया वो रीवा जनपद का, ये है 16 नवंबर का जो कि संचालनालय महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश का। तो पूरे एमपी की बहनों, मध्य प्रदेश की पूरे मध्य प्रदेश की बहनों सभी जिलों के लिए भी इसी संबंध में यह लेटर था पोषण ट्रैकर पर पूर्ण डाटा एंट्री कराने के बारे में। और सेम टू सेम वही चीजें जो कि मैंने अभी रीवा के संदर्भ में आपको बताई वैसे ही आपको यहां पर भी बताई जा रही पूरे एमपी के लिए। तो पूरी एमपी की बहनों ध्यान देना। अंजू कुशवाहा बहन मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिनके द्वारा एक ये जानकारी साझा की गई। अब एक खबर इन दिनों और आई कि सरकारी अस्पताल के बेड पर स्वान, वीडियो वायरल और ये यहां पर पीडीडीयू नगर जो भी यहां पर दिया हुआ है। आपको बताना चाहेंगे साहबगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बेड पर बैठा कुत्ता, उसका फोटो वायरल हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि वहां पर सिस्टम कैसे आखिर चल रहा होगा। साहबगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शुक्रवार को खूब वायरल हो रहा। इसमें अस्पताल के साफ सुथरे बेड पर एक यहां पर कुत्ता बैठा हुआ है और वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रिया दी है। वहीं सीएमओ ने जांच करके कार्रवाई की बात कही है। जनपद के सुदूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र साहबगंज में मरीजों के बेड पर आराम फरमाता स्वान स्वास्थ्य की जो है खामी बयां कर रहा है, यानी स्वास्थ्य व्यवस्था की। तो आप देख रहे हैं कि वीडियो से महकमे में खलबली तो मची ही है, लेकिन यह घटना नई नहीं है। सरकारी अस्पतालों में आए दिन इस तरह की लापरवाहियां सामने आती रहती हैं। सीएमओ डॉक्टर वाईके राय ने बताया कि यहां पर मामला संज्ञान में है, जांच कराई जा रही है। जो भी दोषी होगा, चाहे वह अधिकारी हो या कर्मचारी हो, सख्त कार्रवाई होगी। तो लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। स्वास्थ्य केंद्र में जहां पर लिखा जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं उनके प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को सचेत किया जा रहा है कि सजग और सचेत रहे, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे मैटर आ रहे हैं। तो आगे ले चलते हैं और आपको बताना चाहेंगे सूरजकली बहन है, रायबरेली से आती हैं, जिनके वहां से उन्होंने एक ये समस्या लिख करके भेजी है। बाल विकास परियोजना अधिकारी हरचंदपुर जो रायबरेली के हैं उनको सेवा में लिखा है अनुपूरक पोषाहार सत्यापन अधिकारी द्वारा सत्यापन न किए जाने के संदर्भ में लिखा है। निवेदन है कि प्रार्थनी सुनीता कुमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती केंद्र सब लिखा है पोषाहार प्रधानपति के प्रतिनिधि ने व समूह द्वारा व मेरे द्वारा जो पोषाहार का वितरण किया गया, किंतु प्रधानाध्यापक जो है यहाँ पर मुक्ति गुप्ता द्वारा सत्यापित नहीं किया जा रहा है। इसी वजह से रिपोर्ट ऑफिस में जमा नहीं हो पा रही है। प्रधानाध्यापक मुक्ति गुप्ता मुझसे 3100 रुपया मांग रहे हैं। श्रीमान जी से अनुरोध है कि जब तक मुक्ति गुप्ता प्रधानाध्यापक पिछली रिपोर्ट में हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक मैं केंद्र पर पोषाहार वितरण करने में असमर्थ हूं। पोषाहार वितरण नहीं किया जाएगा। तो सही बात है, क्योंकि पिछला वाला जब किया है इन्होंने प्रधान और सबके साथ मिलकर के, उस पर अगर साइन नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसी बात है पैसों के लेन देन की, तो ऐसा सिस्टम है तो जाहिर सी बात है बहन ने समझबूझ दिखाई है और इसीलिए वो आगे का पोषाहार नहीं वितरण कर रही हैं, क्योंकि अगले फिर 2 महीने का इसी तरह से फिर दिक्कत होगा। तो अभी ऐसे होगा अगर, तो फिर अगर वितरण हुआ है, फोटो है, सब कुछ है साक्ष्य, तो फिर यहां पर आराम से इनको साइन करने ही पड़ जाएंगे। आगे चलते हैं, घबराएं नहीं, सावधानी बरतें, डेंगू को हराएं। इस तरह से यूपी सरकार का एक ये जो है यहां पर आर्टिकल आया है जो उन्होंने ट्विटर से ट्वीट किया है।
तो इसमें सप्ताह में जो है आपको क्या करना है, कूलर है, फूलदान है, पशु व पक्षियों के जो बर्तन वर्तन होते हैं तो उन सबको साफ कर ले। कहीं पर भी पानी स्टोर ना होने दे ताकि उसमें कहीं मच्छर ना पनपे। और जो भी खिड़की हैं, जाली हैं, उनमें जाली लगवा लो खिड़कियों में, यानी मच्छर ना आए। और जो मच्छरदानी का जो है प्रयोग कर सकते हो, ऑल आउट लगा सकते हो, इन चीजों का प्रयोग करें। बाकी जो है मोर्टीन वगैरह जो जलती है ना, उसका प्रयोग